दोस्तों जरा सोचिए, कोई शख्स 23 महीने जेल में बिताकर बाहर आता है। घर लौटने की खुशी के बजाय सबसे पहला वाक्य जो उसके मुंह से निकला है, मेरी जान को खतरा है। ये शब्द कोई आम इंसान नहीं बल्कि सपा दिग्गज नेता आजम खान अब बोल रहे हैं। तो समझिए, बात सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सियासत की एक गहरी दरार की अब आ रही है। और आज हम उसी दरार को आर पार से झांकने वाले हैं, देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिसबाउल और आप देख रहे हैं मिसबाउल ऑफिशियल 1 को। आज की यह कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है बल्कि उस सियासी डर, उस बेचैनी और उस खेल की है जो हमारी राजनीति के भीतर अब चल रही है और शायद बाहर भी चल रही होंगी। अब जरा बात को शुरू से समझिए। आप 23 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान जब बाहर आए तो बहुतों को लगा कि वो अब शांत रहेगा, कि वो राजनीति से थोड़ी दूर बना लेंगे, थोड़ा वक्त परिवार के साथ बिताएंगे, शायद अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ इसका एकदम से उल्टा है। बाहर आते ही उन्होंने जो कहा उसने पूरे यूपी की सियासत में जैसे बिजली गिरा दी है। आजम खान ने साफ कहा, मेरे जान को खतरा है, मुझ पर हमला हो सकता है, मुझे वाई नहीं जेड श्रेणी की सुरक्षा चाहिए। अब आप सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने अपने जिंदगी का बड़ा हिस्सा राजनीति को दिया है, जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों के चेहरे करीब से देखे, अगर वही बोले कि उसे जान का खतरा है तो आखिर ये डर किससे है? उनका कहना है कि उनके विरोधियों के पास केंद्र सरकार की जेड सेक्रेटरी है, कमांडर है, कमांडो है और वो किसी भी बहाने से उन पर हमला कर सकते हैं। यानी जो लोग पहले से ही सत्ता के साए में है उन्हीं से उन्हें डर है, साफ कहूं तो। और यही से सवाल उठ रहा है, क्या आजम खान का यह बयान महज एक सुरक्षा की मांग है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति की कहानी छुपी है? देखिए, आजम खान को आप पसंद करें या ना करें, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वो बेबाक बोलते हैं और उनके शब्दों में जब खतरा झलकता है तो उसका असर सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में महसूस होती है। उन्होंने कहा, जब मुझे जेड सेक्रेटरी मिली थी तब किसी की हुकूमत नहीं थी, वो किसी राजनीति दल ने नहीं दी थी बल्कि गवर्नर ने खुद महसूस या मुहैया किया था उनको कि मुझे सुरक्षा चाहिए। यानी उस वक्त भी बात करें तो सिस्टम ने माना था कि आजम खान की जान को खतरा है। अब सवाल यह है, अगर तब सुरक्षा जरूरी थी तो आज क्यों नहीं? क्या सियासी हालात बदल गए हैं या आजम खान की राजनीतिक स्थिति? क्यों एक वक्त का ताकतवर नेता आज खुद अपनी जान की भीख मांगने की स्थिति में खड़ा है? आजम खान का कहना है, भाई साहब, कि अब मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई, वाई कैटेगरी मेरे लिए काफी नहीं है। और यही बात उन्होंने मीडिया में खुलेआम कही और बस फिर क्या था, सियासी गलियारों में एकदम से आज हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी में बेचैनी है, बीजेपी सरकार पर दबाव है और जनता सोच रही है क्या सच में आजम खान खतरे में है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। बात केवल जान के खतरे की नहीं है बल्कि उस बदलाव की है जो आजम खान के लहजे में दिख रहा है। आपने देखा होगा, जेल से बाहर आने के बाद उनका अंदाज थोड़ा बदल सा गया है। पहले वो आग उगलते थे, आग, अब वो थोड़ा सधा हुआ बोलते हैं लेकिन निशाना सीधा होता है। उन्होंने हाल ही में कहा, बिहार की हाल अच्छी नहीं है, वहां बदलाव होना चाहिए, वहां की जनता समझदार है, वो सभी या वही सही फैसले ही करेंगी। अब आप सोचिए, एक यूपी का नेता बिहार की बात क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ एक राय है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत नजर आ रहा है? आजम खान का कहना है कि उनका दिल चाहता है कि वो बिहार जाए और अगर संभव हो तो वो वहां कुछ योगदान भी करेंगे। यानी ये सिर्फ बयान नहीं है बल्कि सियासी पैंतरा भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति गरमाने वाली है और गरमाई भी हुई है और आजम खान जैसे अनुभवी नेता का नाम वहां लिया जाना कुछ तो इशारा करता है। अब ये भी समझिए कि आजम खान की नाराजगी सिर्फ बीजेपी से नहीं है भाई साहब, वो अपनी ही पार्टी यानी समाजवादी पार्टी से भी खफा है। रामपुर सांसद महिला नदवी से मनमुटाव और मुरादाबाद के एसटी हसन से ठनाव, ये सब बातें धीरे धीरे बाहर आने लगी है। और जब
एक पार्टी के भीतर का बड़ा नेता इस तरह से खुद को अलग थलग महसूस करने लगे तो समझिए कि मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि सियासी अस्तित्व का भी अब है। अब सवाल उठ रहा है, सपा क्या करेंगी? क्या अखिलेश यादव अपने वरिष्ठ नेता की बात को गंभीरता से लेंगे या फिर इसे एक ड्रामा कहकर नजरअंदाज कर देंगे? सपा जानती है कि आजम खान का कद पार्टी में छोटा नहीं है, वो सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि एक प्रतीक है। मुस्लिम समाज में उनका असर आज भी गहरा है, आज भी, आज के वक्त में भी। भले ही वो अब उतने सक्रिय ना हो, लेकिन उनकी एक आवाज आज भी हजारों वोटों को हिला सकती है। इसलिए पार्टी उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। और आपको याद होगा, बीजेपी की सहयोगी सुभाष ने भी कहा था, अगर आजम खान आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है हमारे तरफ। अब ये बात छोटी नहीं है। एक वक्त जो व्यक्ति बीजेपी के सबसे बड़े आलोचक थे, आज वही बीजेपी के करीबी सहयोगी दल के स्वागत बयान में शामिल है। राजनीति में ये बातें यूं ही नहीं होती, हर बयान के पीछे एक संकेत छुपा होता है। और जरा ठहरिए, यहां पे सोचिए, आजम खान का कहना है कि जिनके पास जेट सिक्योरिटी है वो मेरी जान ले सकते हैं। क्या यह सिर्फ डर है या किसी बड़े हमले की आशंका का संकेत है? क्योंकि राजनीति में ऐसे वाक्य बिना कारण नहीं बोला जाता, कभी कभी ये आने वाले वक्त का ट्रेलर होता है। और अब आते हैं उस हिस्से पर दोस्तों जिसने विपक्ष की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आजम खान ने इंडिया गठबंधन को भी खुली सलाह दे दी है, उनको भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा, अगर चुनाव इंटरनेशनल एजेंसी से कराया जाए तो मैं अपने विरोधियों की जमानत जब्त करा दूंगा। अब ये बात सुनने में एक चुटकी जैसा लगता हो, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, राज छिपा हुआ है। यह मौजूदा चुनावी सिस्टम पर सीधा सवाल खड़ा कर रहा है। यानी आजम खान कह रहे हैं कि हमारे देश की चुनावी व्यवस्था निष्पक्ष नहीं रही और अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में कराया जाए तो तस्वीरें बदल जाएंगी। अब आप सोचिए, जब देश का एक वरिष्ठ नेता ऐसा बोले तो क्या यह हमारे लोकतंत्र के लिए चिंता की बात नहीं है? क्या वाकई आज चुनाव भरोसे के काबिल नहीं रह गए या सिर्फ एक नेता की व्यक्तिगत नाराजगी है? और फिर उन्होंने एक और बात कही दोस्तों, जो शायद सबसे ज्यादा चुभती है विपक्ष को। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में मुसलमानों की नुमाइंदगी उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो सच में उस समुदाय की आवाज है। सिर्फ टोपी पहन लेने से कोई मुसलमान प्रतिनिधि नहीं बन जाता। ये मैं नहीं कह रहा भाई, आजम खान खुद कह रहे हैं। कितनी सटीक बात कही ना आजम खान ने आज, क्योंकि आज की राजनीति में दिखावा ज्यादा है, ईमानदारी कम है। सम्मेलन में टोपी पहन ली, फोटो खिंचवा ली और फिर वही टोपी जेब में डालकर घर लौट गए, बस कुछ घंटे के लिए अल्पसंख्यक चेहरा बन जाते हैं, तो इससे आप मुसलमान नहीं बन जाते। और असली मुद्दे, असली धन वो वही रह जाते हैं कुर्सियों के नीचे। आजम खान का ये तंज सिर्फ सपा या कांग्रेस पर नहीं बल्कि पूरे विपक्ष पर था। उनका कहना है कि असली प्रतिनिधित्व वही है जो जमीनी हो, जो दर्द जनता या दो दर्द को जानता हो, जो डर महसूस कर सकता हो। और यही बात आज के नेताओं में कहीं खो भी गई है। आज राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आजम खान का यह बयान दो दिशा में डाल सकता है। पहला दिशा की हम बात करें तो विपक्षी दलों को मजबूर करेगा कि वो मुसलमानों के असली प्रतिनिधित्व पर आत्ममंथन करे। और दूसरा जो है, बीजेपी के लिए यह बयान एक मौका है कि वो विपक्ष के भीतर की दरारों को दिखा सके। यानी ये बयान एक पत्थर है जिसने दो निशाने साध लिए, विपक्ष की एकता और सत्ता की चाल दोनों पर। आजम खान हमेशा से अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उनके लहजे में एक ठहराव है, एक दर्द है। वो बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी के तजुर्बे बोल रहे हो। एक तरफ वो कहता है कि जान को खतरा है और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि पूरी सियासत को आईना दिखा रहे हैं। अब आप सोचिए, 23 महीने जेल में बिताने वाला आदमी क्या सीखेगा? वो देखता है कि सत्ता कैसे काम करता है, कानून किसके लिए मोड़ता है और इंसाफ किस तरफ झुकता है। शायद इसलिए आजम खान अब सिर्फ सियासत नहीं खेलना चाहते, अब वो उसे समझने निकले हैं। उनका कहना है कि जब मीटिंग हो तो मंच पर असली नुमाइंदगी हो। यह सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह साबित हो रही है, क्योंकि अगर विपक्ष सच में एकता दिखाना चाहता है तो उसे पहले अपने भीतर की सच्चाई स्वीकार करनी होगी। अब यहां पर एक बड़ा सवाल मेरा उठ रहा है, क्या अखिलेश यादव आजम खान की बातों को महत्व देंगे या फिर वो इन्हीं बिता हुआ चेहरा मानकर आगे बढ़ जाएंगे?
और सरकार क्या वो आजम खान की सुरक्षा बढ़ाएंगी? क्योंकि अगर वाकई किसी नेता को खतरा है तो लोकतंत्र के लिए एक गंभीर मुद्दा है। आजम खान के इस बयान ने सियासत में जैसे नया तूफान आज खड़ा कर दिया हो। हर चैनल, हर पार्टी, हर गली में यह सवाल अब गूंज रहा है, क्या आजम खान फिर से राजनीति के मैदान में वापसी कर रहे हैं या उनकी आखिरी लड़ाई है अपनी पहचान और अपनी सुरक्षा की? और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें अब और भी ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों में अब सिर्फ सियासत नहीं बल्कि एक तजुर्बे का दर्द झलकता है, और यही दर्द आज की राजनीति में सबसे दुर्लभ चीज है। तो दोस्तों, आज का सवाल आपसे अब मैं करता हूं, ये सवाल आप ध्यान रखिएगा, कमेंट में जवाब भी दीजिएगा। क्या आजम खान सच में खतरे में है या ये राजनीति का नया मोर्चा है? नीचे कमेंट में आप अपनी राय दीजिए। मैं हूं आपके साथ मिसबाहुल और आप देख रहे थे मिसबाहुल ऑफिशियल 1 को। अगर आपको लगता है कि ये जरूरी थी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि सच्चाई की ये आवाज यही मिलेंगी, बेबाक, बिंदास और आपकी अपनी। जुड़ने के लिए धन्यवाद।